नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवेंद्र आज एक बार फिर से एक अहम मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आज का मुद्दा है ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकोरमाइकोसिस। इसके क्या कारण हैं और ये हमारे देश में ही इसके अधिक मरीज क्यों दिख रहे हैं, इसके क्या निवारण है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सभी आयामों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा शरीर भी एक प्राकृतिक संरचना है और जैसा हम प्रकृति में देखते हैं कि कई जीव जंतु एक दूसरे के साथ मित्र भाव से, सहभाव से, सहभोजक की तरह या शत्रु भाव से रहते हैं। तो ऐसे ही कई छोटे छोटे से जीव हैं, वो हमारे इस शरीर में भी रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई व्यवस्था यदि कमज़ोर होती है तो आसपास के जितने भी अवसरवादी तत्व हैं उस पर आक्रमण कर सकते हैं। हमने ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखा इस देश में कि कई आक्रांता आए, कारण यही कि जब कहीं ना कहीं हम अंदर से कमज़ोर हुए तो उन्होंने हम पर हमला किया और फिर अधिकार भी किया, राज किया। एक उदाहरण से और समझिए, जैसे कि कोई एक राजनीतिक कोई एक पार्टी है और उसका शीर्ष, जैसे उदाहरण के लिए शीर्ष नेतृत्व है वो कमज़ोर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि नीचे रहने वाले लोग भी ऐसे स्वर उठा सकते हैं जिनमें विरोध है। तो बस वैसे ही ये जो ब्लैक फंगस है, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमारे आसपास रहता है, जैसे कि पानी में, नमी में, मिट्टी में, हवा में, और हमारी जो नासिका है उसमें भी रहता है। लेकिन ये कभी हमें सामान्य रूप से संक्रमित नहीं करता है, परेशान नहीं करता। हाँ, कभी कुछ केसेस ज़रूर दिल्ली में या एम्स में आते रहे हैं जो या तो जिनकी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो कमज़ोर रही हो, या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम रही हो। ऐसे मरीज ज़रूर देखने को मिले, लेकिन वो इक्का दुक्का मरीज, लेकिन इतने ज़्यादा एक साथ मात्रा में नहीं देखे गए। अभी का जो दौर है उसका मुख्य कारण है कि 3 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। पहला तो ये कि हो सकता है जिनको पहले से कई लोगों को शुगर की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो। दूसरा ये कि उनको कोरोना हो गया हो। तीसरा ये कि कोरोना के इलाज के दौरान उनको हो सकता है स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है। तो जब ये एक जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये 3 शक्तियाँ जब एक साथ जुड़ रही हैं, तो इसी कारण से कई लोग बाद में फिर ब्लैक फंगस से भी संक्रमित हो रहे हैं। ये जो त्रिकोण बन रहा है उसके पीछे कारण ये है कि ये त्रिकोण ही लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को घटा रहा है, और इसी की वजह से जो अवसरवादी तत्व हैं, जैसे कि ये ब्लैक फंगस है, ये फिर लोगों को संक्रमित कर रहा है। तो फिर दूसरी चीज़ कही जाएगी, क्योंकि विदेशों में क्यों नहीं हो रहा है, विदेशों में भी तो दवाइयाँ यही चल रही हैं, विदेशों में भी लोग डायबिटिक हैं, विदेशों में भी स्टेरॉइड चल रहा है। कारण उसके पीछे ये है कि हमारे देश में एक और फैक्टर है जिसको बोलते हैं हाइजीन, साफ सफाई। तो हमारे देश में ऐसे पुण्य प्रताप भी हैं हम लोगों के कि हम सफाई पर ध्यान नहीं देते। और जैसे कि मास्क लगाना ही हुआ, तो मास्क कई दिन तक मास्क लगाते रहते हैं, धुलते भी नहीं है, साफ़ सफाई नहीं करते उसके। कहीं भी पड़ा है मास्क को नाक पे लगा लिया, तो उसमें वो नमी बार बार आ रही है और उसकी वजह से भी वहाँ ग्रोथ हो सकती है। तो सब अलग अलग से कुछ कारण हैं, और जो कारण हैं उनको अगर बदल दिया जाए तो वो निवारण हो जाएंगे। तो एक तो ये कि जो मास्क है उस पर ध्यान रखना है कि उसको धुलना है। दूसरा ये कि अस्पतालों में जो इलाज चल रहा है उसके लिए तो स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, सरकारी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अस्पतालों में कैसे बचा जाए। लेकिन आमूल चूल रूप से जो लोग बाहर रह रहे हैं वो क्या करें कि इस संक्रमण से बच सकें। उन्हें ये चाहिए कि सबसे पहले कि मास्क जो लगा रहे हैं उसको बार बार धुलें, गंदा मास्क ना लगाएं, या कोशिश करें कि कई मास्क रखें अपने साथ और उनको फिर बाद में जब घूम के आते धुल के और सुखाने को रख दें, धूप में सुखाएं। दूसरा ये कि हमने एक चीज़ और भी देखी जो इस देश में होता है, कहीं और नहीं होता है, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना। हम में से कई लोग जाते हैं और फार्मेसी पे गए और कुछ भी अपने हिसाब से दवाइयाँ मांगी और ले आए, और फिर उनको महीनों भर खा रहे हैं, जैसे मल्टीविटामिन खा रहे हैं, विटामिन सी खा रहे हैं, जिंक खा रहे हैं। तो इनकी भी वजह से ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके फिर कंप्रोमाइज़ होती है। जैसे कि जिंक है, इसके कुछ अध्ययन आ रहे हैं, जैसे कि बहुत लंबे समय तक मल्टीविटामिन एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं आप, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम करता है। स्टेरॉइड खा रहे हैं महीने भर, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड को देने का जो तरीका है वो अस्पताल में दिया जाता है और जो चिकित्सक है उनकी देखरेख में दिया जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कई लोग हैं जो
जो इलाज कर रहे हैं, जो पेरी फेरी पे हैं, जो जिनको हम क्वैक कहते हैं, झोला छाप कहते हैं, वो शुरू में बीमारी में पहले दिन से ही स्टेरॉइड चला रहे हैं, डेक्सा चला रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लोगों की फिर इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो रही है। तो ऐसे कई अन्य कारण हैं हमारे देश में जो विदेशों में नहीं हैं, इसलिए हमारे देश में कोरोना के मरीज के साथ साथ में ये जो संक्रमण है ब्लैक फंगस और या फिर म्यूकोरमाइकोसिस कह रहे हैं, ये बढ़ गए हैं। तो अगर कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाए, सबसे पहले तो ये कि यदि आप संक्रमित हो गए हैं तो अपनी डायबिटीज़, अपना शुगर लेवल चेक करते रहें। दूसरी बात है कि चिकित्सक के अनुसार ही, उसके दिशा निर्देश के अनुसार ही दवाइयाँ लें, अपनी मर्जी से दवाइयाँ ना लें। और अगर आप ठीक हो गए हैं कुछ दिनों बाद, अगर आप अस्पताल में भी रहते हैं, अस्पताल से बाहर आ गए और घर पे रहते हैं, तो यदि आपको कुछ विशेष लक्षण है, जैसे कि हो सकता है कि आपको नाक में कंजेशन हो रहा हो, सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही हो सकता है कि आपको चेहरे में इस तरफ या इस तरफ किसी तरफ कोई दर्द हो रहा हो और ऐसा दर्द जो असहनीय लग रहा हो सकता है कि आपके दांत हिल रहे हो सकता है कि आंखें लाल हो रही हो, आपका बुखार आ रहा हो या सर में दर्द हो रहा हो, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको होती है, ऐसी कोई भी समस्या यदि आपको हो रही है, तो आपको तुरंत अस्पताल जाना है या फ़ोन कॉल पर अपने जो भी चिकित्सक हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनसे चर्चा करनी है। क्योंकि आप जितनी जल्दी इसके बारे में, इन लक्षणों के आधार पर चिकित्सा प्राप्त कर लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है इसके गंभीर परिणाम नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, इनका ध्यान रखना है। यदि ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो भले ही कई लोगों को ये हो रही है, उसके बावजूद भी लोग स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि प्रयास यही करना है कि दवाइयाँ अपने आप नहीं लेनी है, अपनी मर्जी से नहीं लेनी है, और जो दिशा निर्देश सरकार के हैं उन सरकारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, जैसे कि मास्क लगाना, लेकिन साफ़ सफाई रखना, हाथों को बार बार साफ़ करना, सैनिटाइज करना है, दूरियां रखना है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। और यदि आप शुगर के मरीज़ हैं तो अपनी शुगर बिल्कुल रेगुलर चेक करते रहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर करते रहेंगे तो आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। दूसरा प्रश्न कई लोग ये पूछते हैं कि क्या कोई व्यक्ति जो इस कोरोना से संक्रमित नहीं है उसको भी ये बीमारी हो सकती है? हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें वैसे भी प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जैसे कि हो सकता है कोई कैंसर का मरीज हो, HIV एड्स का मरीज हो, या फिर उसकी कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ की कोई दवाइयाँ चल रही हो, तो उसको भी ये संक्रमण हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध हमारी प्रतिरोधक क्षमता से है। और जब भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो इसका आक्रमण हमारे शरीर में हो सकता है और हमको परेशान कर सकता है। दूसरा ये कि आप व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, पौष्टिक आहार लीजिए और आहार के माध्यम से ही अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करिए, बजाय कि बहुत हद तक गोलियां लेना, दवाइयां लेना और लंबे समय तक दवाइयां लेना। अगर ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो जो लोग संक्रमित भी हुए हैं कोरोना से या अस्पताल में लंबे समय तक भी रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन भी चला है, वो भी इस समस्या से बच सकते हैं, उनको निजात मिल सकती है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपको यदि कुछ कहना है तो आप मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज पर या फिर इंस्टाग्राम पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।